साई राम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ नंबर 10 स्वर्ग में हड़ताल का आज हम यहाँ पर बच्चों अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी अविरल की जो पुस्तिका है वह निकाल लीजिए, पेज नंबर 85, और उसमें आज का डेट भी लिख लीजिए। तो निकाला बच्चों सबने पेज नंबर 85। उसमें देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 दिया है, नीचे दिए वाक्यों में सही समुच्चय बोधक चुनकर लिखिए। नीचे दिए वाक्यों में सही समुच्चय बोधक चुनकर लिखिए। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द वाक्यों अथवा दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस या दो वाक्यों को जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, नीचे ऑप्शन दिया है, उसी में से आपको चुनकर समुच्चय बोधक शब्द लिखना है। अभी पहला दिया है यहाँ पे इसलिए, लेकिन, और, तो, और क में दिया है यहाँ पे वाक्य दिया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश चुपचाप बैठे हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो और दिया है वो आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में लिखना है। लिखा बच्चों सबने? ब्रह्मा विष्णु और महेश चुपचाप बैठे हैं। ख देखिए, मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अभी ख में देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? तो आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में जहां पर खाली जगह है वहां पे आपको तो लिखना है। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लिखा बच्चों सबने? अभी बच्चों देखिए यहाँ पे ग, मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूं। यहाँ पे जो इसलिए दिया है वो आपको जहां पे खाली जगह है वहां पर आपको हिंदी अविरल की पुस्तक में लिखना है। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूं। लिखा बच्चों सबने? घ देखिए, आपका कहना ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। आपका कहना ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। तो वहां पे क्या लिखना है बच्चों आपको? लेकिन। लिखा बच्चों सबने? अभी आगे का प्रश्न देखते हैं। अभी बच्चों पेज नंबर 86, प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द लिखिए। दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द लिखिए। यहाँ पे सर्वनाम दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें एक चूज करके चुनकर लिखना है। दिया है मैं, वह, हम, और यहाँ पे वाक्य दिया है सब हड़ताल पर है। सब हड़ताल पर है, तो इसमें से तीनों में से कौन सा आएगा? मैं, वह, हम। तो आपको वहां पर लिखना है हम सब हड़ताल पर हैं। हम सब हड़ताल पर हैं। लिखा बच्चों सबने? अभी ख देखिए, हमारे डैश पास हृदय नहीं है। यहाँ पे भी बच्चों देखिए 3 विकल्प दिए हैं, उस, हम, हमारे। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? हमारे। क्या हमारे पास हृदय नहीं है? तो पहले में क्या आया? क में हम,
और दूसरे में क्या आया, हमारे। तो आपको भी इसी तरह लिखना है। लिखा बच्चों सबने? ग देखिए बच्चों, आपका कहना एकदम ठीक है। आपका कहना एकदम ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखिए 3 विकल्प दिए हैं, मैं, आपका, आप। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या आएगा, आपका। आपका कहना एकदम ठीक है, तो आपको क्या लिखना है वहां पे, आपका। लिखा बच्चों सबने? घ देखिए, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूं। यहाँ पे भी बच्चों 3 विकल्प दिए हैं, मैं, मैंने, उस। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या आएगा, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूं। तो आपको लिखना है वहां पे मैं। लिखा बच्चों सबने? अभी बच्चों देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3। प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द को चुनकर गलत या क्रॉस लगाइए जो समानार्थी नहीं है। समानार्थी किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका एक समान अर्थ निकलता हो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखिए प्रश्न को क्या पूछा है, जरा ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति यानी लाइन में, उस शब्द को चुनकर क्रॉस लगाइए जो समानार्थी नहीं है, यानी गलत का निशान लगाना है जो समानार्थी शब्द उसका नहीं है। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए शेर का दिया है, सिंह कपि केसरी। सिंह कपि केसरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, कपि जो है समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए आपको वहां पर गलत का निशान लगाना है। और शेर का सिंह और केसरी समानार्थी शब्द है, इसलिए वो दोनों सही है। और कपि जो है गलत है, इसलिए आपको उस पर गलत का निशान लगाना है। अगला देखिए समुद्र। समुद्र का दिया है, सरोवर रत्नाकर सागर। सरोवर रत्नाकर सागर, तो समुद्र का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, सरोवर। सरोवर यानी तालाब। तो सरोवर जो है गलत है, इसलिए आपको गलत का निशान वहां पर लगाना है। रत्नाकर और सागर ये समुद्र के समानार्थी शब्द हैं। तो पहले में किस पे लगाया बच्चों, कपि, और दूसरे में सरोवर। किया बच्चों सबने? अभी आगे देखिए दिया है गणेश का दिया है, प्रजापति गणपति एकदंत। प्रजापति गणपति एकदंत, 3 विकल्प दिए हैं और जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर हमें क्या करना है, गलत का निशान लगाना है। तो गणेश का क्या है, प्रजापति समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए आपको भी उस पर गलत का निशान लगाना है। गणपति और एकदंत गणेश के समानार्थी शब्द हैं, तो यहाँ पे गलत का निशान किस पे लगाना है बच्चों, प्रजापति। अगला देखते हैं पृथ्वी, जमीन गगन धरा। गगन यानी आकाश, तो आकाश गगन जो है वो गलत शब्द है, इसलिए आपको गलत का निशान लगाना है। और पृथ्वी का जमीन और धरा ये समानार्थी शब्द है, तो गगन पर बच्चों आपको गलत का निशान लगाना है। लगाया बच्चों सबने? अगला देखते हैं महादेव, शिव माधव पशुपति। शिव माधव पशुपति, तो यहाँ पे जो समानार्थी नहीं है किसका, महादेव का, तो कौन सा शब्द नहीं है, माधव। तो माधव पर आपको भी गलत का निशान लगाना है। गणेश का आएगा क्या गलत निशान, प्रजापति, पृथ्वी का गगन और महादेव का माधव। लगाया बच्चों सबने? अभी बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 4। दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग हमें बदलकर लिखना है। आपकी हिंदी अविरल पुस्तक में एक कॉलम में स्त्रीलिंग दिया है और एक कॉलम में पुल्लिंग दिया है। यहाँ पे स्त्रीलिंग में लिखा है देवी और गाय लिखा है और शेरनी लिखा है, और उसे हमें
उसका हमें पुल्लिंग शब्द हमें वहां पर लिखना है। तो लिंग बच्चों दो तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। जिस जाति से हमें स्त्री जो जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस जाति से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, देवी, देवी का क्या आएगा पुल्लिंग? देव। क्या आएगा? देव। गाय का क्या आएगा? बैल, बैल। शेरनी का क्या आएगा? शेर, शेर का क्या आएगा? शेरनी। लिखा बच्चों सबने? देव, बैल, शेर। देव, देवी, बैल, गाय, शेर, शेरनी। रानी, राजा, रानी, राजा। बाघिन, बाघ, बाघिन, बाघ। इंद्राणी, इंद्र, इंद्राणी, इंद्र। लिखा बच्चों सबने? आगे बच्चों देखिए अभी प्रश्न नंबर 5। दिए गए वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके लिखिए। क्रम में हमें सेंटेंस लिखना है। यहाँ पर बच्चों देखिए कि शब्दों के क्रम उल्टे सीधे दिए हैं, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, उनको हमें ठीक करके क्रम में लिखना है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए क दिया है, अलग मुद्दा है मेरा अपना। ये क्रम बराबर नहीं है, उल्टा सीधा दिया है, तो इसलिए हमें इस क्रम को ठीक करके अरेंज करके लिखना है। तो इसका उत्तर उसी के नीचे आपको हिंदी अविरल की पुस्तक में ही लिखना है। अलग मुद्दा है मेरा अपना, तो इसका क्रम सही करके हम लिखेंगे, मेरा अपना अलग मुद्दा है। मेरा अपना अलग मुद्दा है। लिखा बच्चों सबने? अभी ख देखिए, अत्यंत उदार है आपका हृदय। अत्यंत उदार है आपका हृदय। इसको हम क्रम सही करके लिखेंगे, आपका हृदय अत्यंत उदार है। आपका हृदय अत्यंत उदार है। लिखा बच्चों सबने? अभी देखिए बच्चों ग, खाल शेरों की जा रही है बेची। खाल शेरों की जा रही है बेची। तो इसका वाक्य क्या आएगा नीचे? शेरों की खाल बेची जा रही है। शेरों की खाल बेची जा रही है। अगला देखते हैं, मानव ने हद कर तो बस दी है। मानव ने हद कर तो बस दी है। इसका हम क्रम ठीक करके लिखते हैं, मानव ने तो बस हद कर दी है। मानव ने तो बस हद कर दी है। लिखा बच्चों सबने? अभी यहाँ पे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 6, पेज नंबर 87। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे बच्चों देखिए आपकी हिंदी अविरल की पुस्तक में इसी साइड में वर्ग पहेली दी है, उसी में से हमें वर्ग पहेली में से ढूंढकर विलोम शब्द लिखने हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द हमें उसमें से ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पे दिया है स्वर्ग। स्वर्ग का क्या आएगा विलोम शब्द? नर्क। स्वर्ग, नर्क। राजा, रंक।
राजा रंक, देवता दानव, देवता दानव, अमृत विष, अमृत विष। लिखा बच्चों सबने? प्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय, अनाचार आचार, अनाचार आचार, उदार अनुदार, उदार अनुदार, शांति अशांति, शांति अशांति। लिखा बच्चों सबने? तो आज का जो अभ्यास कार्य है पाठ नंबर 10 स्वर्ग में हड़ताल यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आज जो हमने ये अभ्यास कार्य किया है आपको भी अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में करना है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।